जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का 3 अलग-अलग बड़ी एजेंसियों का ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। तीनों एजेंसियों का जो ओपिनियन पोल आया है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता, वही विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा कमबैक साबित हो रहा है। आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस राज्य में किसकी अब की बार सरकार बनेगी। आपके कमेंट महत्वपूर्ण है, सर्वे के आधार पर पिक किए जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, सी वोटर एबीपी न्यूज़ का सर्वे मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर की 60 सीट है और 60 सीटों में से बीजेपी को 21 से 25, कांग्रेस को 17 से 21, एनपीएफ को 6 से 10, अन्य को 8 से 12। यानी न तो बीजेपी को प्राप्त बहुमत मिल रहा है, न कांग्रेस को प्राप्त बहुमत मिल रहा है। तीसरी पार्टी के साथ या अन्य के साथ गठबंधन अब की बार मणिपुर में किया जा सकता है। 60 में से जो पार्टी 31 सीटें लाती है उसी की मणिपुर में सरकार बनती है। न बीजेपी के पास 31 सीटें आती हुई नजर आ रही है, न कांग्रेस के पास। और मणिपुर सीट के बाद गोवा सीट की एक बार हम बातें करते हैं। मणिपुर की 2 और एजेंसियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले गोवा के बारे में भी हम बता दें कि आत्म साक्षी ग्रुप, जो कि फेमस ग्रुप है, हमेशा से इनका फाइनल ओपिनियन पोल जो है सच साबित करता है और रुझान पहले ही प्रस्तुत कर देता है। तो गोवा में आत्म साक्षी ग्रुप के अनुसार कांग्रेस को 20 से 22 सीट आते हुए दिखाया है, बीजेपी को 13 से 14, आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीट, व अदर जिसमें टीएमसी, एमजीपी, जीएफपी, एनसीपी शामिल है 5 से 6। और कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनते हुए आत्म साक्षी ग्रुप गोवा में दिखा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका गोवा में होने जा रहा है इस ओपिनियन पोल के द्वारा। यदि हम बात करें गोवा और मणिपुर की विधानसभा चुनाव की, जो अगली एजेंसी डीबी लाइव है उसके अनुसार मणिपुर में जो है 60 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 22 से 24, कांग्रेस गठबंधन को 27 से 29 और अन्य को 9 से 10। यानी जो डीबी लाइव है वो भी मणिपुर में जो है किसी की एक तरफा सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 31 सीटें किसी को आते हुए नहीं दिख रही है। गोवा के 40 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 12 से 14 जो आते हुए दिखाया है, वहीं कांग्रेस को 20 से 22। यानी कि गोवा में डीवी लाइव कह रहा है कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। वही यदि बात करें एबीपी न्यूज़ की, तो उन्होंने बताया कि गोवा का जो फाइनल ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को 14 से 18 और कांग्रेस को 10 से 14, आम आदमी पार्टी को 4 से 8, एमजीपी प्लस गठबंधन को 3 से 7 व अन्य को 0 से 2। यानी ये सर्वे गोवा का ये कहता है कि किसी की सरकार नहीं बनती हुई नजर आ रही है, तीसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। एक तरफा किसी की सरकार नहीं बन रही है गोवा में। यदि हम बात करें आत्म साक्षी ग्रुप के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की, तो इस सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की 70 सीट है, 70 में से कांग्रेस को 43 से 44, यानी जो 35 सीटों का जो आंकड़ा वो कवर कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो उत्तराखंड में कांग्रेस को बम्पर सीटों के साथ आत्म साक्षी ग्रुप की एजेंसी इन्हें 43 से 44 सीटें देकर सत्ता प्राप्त करवाती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी 20 से 21, आम आदमी पार्टी 3 से 4 और अन्य को 2 से 3 सीट मिल सकती है। कहीं ना कहीं आत्म साक्षी ग्रुप का उत्तराखंड में जो रुझान प्रस्तुत किए हैं, जो कह सकते हैं कि सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वो कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने दिखाया है। उत्तराखंड की बात करें तो डीबी लाइव ने कहा है कि बीजेपी गठबंधन को 22 से 24, कांग्रेस गठबंधन को 44 से 46 सीट मिल सकती है। डीबी लाइव भी कहता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है। यदि हम बात करें एबीपी न्यूज़ सी वोटर की, तो इन्होंने कहा है कि 70 सीटों में से बीजेपी को 31 से 37, कांग्रेस को 30 से 36, बीएसपी को 0, आम आदमी पार्टी को 2 से 4, अन्य को 0 से 1। एबीपी न्यूज़ सी वोटर कह रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है, किसी की सरकार बन सकती है। बराबरी का मुकाबला एबीपी न्यूज़ ने दिखाया है, क्योंकि 70 में से जो पार्टी 36 सीट प्राप्त करती है उसी की सरकार बनती है। तो 36 सीट के आंकड़े को बीजेपी भी कवर करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस भी कवर करती हुई नजर आ रही है। तो दिलचस्प आंकड़ा प्रस्तुत हो रहा है और महामुकाबला उत्तराखंड में देखा जा सकता है। अब है पंजाब की बात करें तो एबीपी न्यूज़ ने साफ तौर पर कहा है कि जी न्यूज़ का ये ओपिनियन पोल है। जी न्यूज़ ने साफ तौर पर कहा है कि जो फाइनल ओपिनियन पोल है वो कांग्रेस को 38 से 41 सीटें आते हुए दिखाया है, श्रोमणी अकाली दल गठबंधन को 25 से 28 सीट आते हुए दिखाया है, वहीं आम आदमी पार्टी को
39 से 42 सीट आते हुए दिखाया है। बीजेपी गठबंधन को 3 से 6, अन्य को 2 से 5। और पंजाब में जी न्यूज़ कहता है कि किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, तीसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, वरना मात खानी पड़ सकती है। क्योंकि कांग्रेस को और श्रोमणी अकाली दल और बसपा के गठबंधन को और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को बराबरी की सीट आती हुई नजर आ रही है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको क्या लगता है किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जा रहे हैं, जो आगे चलकर ओपिनियन पोल का रूप धारण करेंगे। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एबीपी न्यूज़ कहता है कि पंजाब में 117 सीटों में से कांग्रेस को 25 से 30, आम आदमी पार्टी को 55 से 63। यानी एबीपी न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है और सीटें आ सकती है 55 से 63। श्रोमणी अकाली दल को 20 से 26, बीजेपी गठबंधन को 3 से 11 सीट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं एबीपी न्यूज़ कहता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन रही है। वही आत्मसाक्षी ग्रुप का कहना है कि पंजाब की 117 सीटों में से कांग्रेस को 58 से 60। आत्मसाक्षी ग्रुप कहता है कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में बन रही है और 58 से 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 29 सीटों तक मिल सकती है, 28 से 29 तक। श्रोमणी अकाली दल गठबंधन को 24 से 25 सीट, बीजेपी गठबंधन को 3 से 4 सीट मिल सकती है। हालांकि श्रोमणी अकाली दल अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाते हुए आत्मसाक्षी ग्रुप ने दिखाया है। यदि हम बात करें डीबी लाइव की, डीबी लाइव ने पंजाब में बताया कि कांग्रेस को 63 से 65 सीटें मिल रही है और उनकी सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी को 30 से 32, श्रोमणी अकाली दल को 17 से 19 और बीजेपी गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिल रही है और अन्य को 1 से 3 सीट मिल रही है। तो डीबी लाइव भी कहता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है पंजाब में। यदि हम बात करें अब उत्तर प्रदेश की, तो आत्मसाक्षी ग्रुप का कहना है कि पूर्वांचल रीजन में 130 सीटें हैं, बीजेपी गठबंधन को जो है 40 से 41, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 78 से 84, बीएसपी को 6 से 7, कांग्रेस को 4 से 5 और अन्य को 1 से 2 सीट मिल रही है। वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो 136 सीटों में से बीजेपी को 33 से 34 और समाजवादी पार्टी को 90 से 92, बीएसपी को 5 से 6, कांग्रेस को 3 से 5 सीट मिल रही है। अवध रीजन की बात करें तो 118 सीटों में से बीजेपी को 44 से 45, समाजवादी पार्टी को 47 से 48, बीएसपी को 8 से 9, कांग्रेस को 4 से 5 सीट मिल रही है। बुंदेलखंड की बात करें तो 19 सीटों में से बीजेपी को 7 से 9, समाजवादी पार्टी को 7 से 8, बीएसपी को 2 से 3 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल रही है। टोटल सीटों की बात करें तो 403 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को आप देख सकते हैं कि मात्र 124 से 129 सीट, वही समाजवादी पार्टी गठबंधन को 222 से 232 सीट आते हुए दिखाया है। बीएसपी को 21 से 25, कांग्रेस को 11 से 16 व अन्य के हाथ में 2 से 6 सीट मिल सकती है। तो आत्मसाक्षी ग्रुप कहता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार 222 से 232 सीट जीत करके सरकार बना रही है। भाजपा के लिए अच्छी खबर आत्मसाक्षी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में नहीं बताई है कि अच्छी पोजीशन में नहीं है। वहीं डीबी लाइव की रिपोर्ट कहती है, डीबी लाइव ने कहा है कि बीजेपी गठबंधन को जो है 403 सीटों में से 149 से 157, सपा गठबंधन को 210 से 218, बीएसपी को 17 से 25, कांग्रेस को 6 से 12 और अन्य को 3 से 9 सीट मिल सकती है। डीबी लाइव भी कहता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है उन्हें 210 से 218 सीटें मिलकर के उन्हें सत्ता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को खतरे की घंटी हालांकि 300 प्लस का नारा दे रही है। अगर बात करें रीजन वाइज तो पूर्वी यूपी में बीजेपी को 66 से 68, सपा को 90 से 92, बसपा को 3 से 5, कांग्रेस को 2 से 4 व अन्य को 1 से 3। पश्चिमी यूपी में 44 से 46 बीजेपी को, 76 से 78 बसपा को 9 से 11, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 1 से 3। मध्यम यूपी की बीजेपी को 29 से 31, सपा को 40 से 42, बसपा को 3 से 5, कांग्रेस को 3 से 5, अन्य को 1 से 3। बुंदेलखंड की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 10 से 12, सपा को 4 से 6, बसपा को 2 से 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं डीवी लाइव भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें TV9 भारतवर्ष की, तो TV9 भारतवर्ष जो पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा को 250 से ज़्यादा सीटें जीतते हुए दिखाया था, अब 403 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 205 से 221 सीट दिखा रहा है। यानी जो 202 सीटों का आंकड़ा है उसके बिल्कुल नज़दीक ला दिया है। और सपा गठबंधन को 144 से 158, बीएसपी को 21 से 31, कांग्रेस को 2 से 7 और अन्य को 0 से 2। कहीं ना कहीं
TV9 भारतवर्ष ने बीजेपी गठबंधन को जीतते जरूर दिखाया है, लेकिन सपा की राहें भी उन्होंने खोल दिया, क्योंकि बिल्कुल 202 के जादुई आंकड़े के पास बीजेपी गठबंधन को लाकर अपने ओपिनियन पोल में दिखा दिया है। तो ये था 5 राज्यों का, 3 अलग अलग कंपनियों का, 3 अलग अलग एजेंसियों का ओपिनियन पोल। आपको क्या लगता है किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जा रहे हैं, जो कि आगे चलकर ओपिनियन पोल का रूप धारण करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।